की धूप, कभी गमों का फैलता जाल, जैसे आज फैला था वाईफाई का जाल। तो मंच की रोशनियों के बीच आ रही हैं फिलहाल अंजलि बारूपाल। अंजलि मैम। थैंक यू सुरेखा जी। हर बार इतने प्यार से बुलाते हो, कैसे रोकी खुद को आने से। आप इतना प्यार देते हाँ। हो, वही बस चल रहा है एक्सचेंज ओवर। थैंक यू, वो जो आपने साथी सम्मान घर पे पहुंचाया ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। थैंक यू। इट्स सो प्लेजर मैम कि आपको पसंद आया। बाकी आप सब इतना प्यार देते हो, उसी से चल रहा है सब। रामचंद्र सर के पीछे मुझे वो नजर आ रहा है, मगर चलिए सही है, सबके पास पहुंच गया। चलिए, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। मेरी आज की रचना है, मैं घर में घर ढूंढती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। दादी नानी की वो कहानियां जो कभी उनकी मुखर आवाज में सांझ की नरम रोशनी के साथ बहा करती थी, आज वही किस्से किताबों के सूखे पन्नों पर धीमे धीमे ध्वनित होते मिलते हैं। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। घर में अब वह दादी नानाजी की राजनीति संबंधी चर्चाओं की गूंज नहीं, जिन पर मैं हंसकर कह दिया मम्मी। करती थी कि सारा वक्त यही वाद विवाद क्यों देखा करते हो। आज वही वाद विवाद की चर्चाएं मैं कार्यालय के अंकड़ लोगों की आवाजों में निःशब्द समेट लेती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। वे गीत जिन्हें हम अंताक्षरी में गुनगुनाते थे, आज उन्हीं स्वर लहरियों को स्पॉटिफाई और यूट्यूब के अंतहीन गलियारों में खोज कर सुना करती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। जहाँ कभी राजा मंत्री शोर सिपाही जैसे खेल दोस्तों के आंगन में शोरगुल का त्योहार बनकर उतरते थे, वहीं अब मोबाइल पर किसी अनाम मशीन के साथ लूडो खेलकर वक्त बिता लेती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। जहाँ स्कूल के होमवर्क के बहाने दोस्तों से लंबी लंबी बातें कर लिया करती थी, अब अपने दिल की सारी बातें, सारी उलझने मैं चैट जीपीटी से ही साझा कर लेती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। नीम बरगद की वह शीतल छांव जो बचपन में सर पर आशीर्वाद से उतरती थी, बालकनी के कुछ गमले ही आजकल मेरी सांत्वना बनते हैं। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। सुराही का वह ठंडा मीठा जल जो मेरी बाल सुलभ त्वचा को क्षण में ही शांत कर देता था, अब मैं अधूरी प्यास लेकर रह जाती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। बाजार तक जाने का जरा सा भी जतन किए बिना जो कपड़े मेरे लिए घर बैठे बैठे ही स्नेह की तरह आ जाया करते थे, उन्हें पहनकर जो खुशी मेरे चेहरे पर खिलती थी, वह आज भरपूर अलमारी में भी कहीं नहीं मिलती। मैं अलमारी के कपड़े समेटते समेटते हाँ। अपनी सुर्ख सफेद घेरदार पोशाक के ख्यालों में खो जाती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। जो स्वाद माँ के बनाए चूरमे में घुला रहता था, वह अब बाजार की किसी थाली में कहाँ परोसा जाता है। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। जिन दुआओं में मैं खिलौने मांगती थी, उन दुआओं में अब मैं खिलौने दिलाने वालों को मांगती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। जो मुस्कान मैं अपने चेहरे व्हाट्सएप पे पर मैसेज प्राप्त भेज। करना चाहती हूँ, वही मुस्कान अब मैं बच्चों के चेहरों पर खिली देखती हूँ, तो अनायासी स्वयं मुस्कुरा उठती हूँ। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। मैंने सोचा था कि जिस घर को मैं घर के भीतर ढूंढा करती हूँ, जिस घर को मैं घर के भीतर ढूंढा करती हूँ, वह घर मुझे इस दुनिया जहां में कहीं ना कहीं तो मुकम्मल हो जाएगा। परंतु आज की दुनिया में ऐसा संभव कहाँ है। इसलिए अब मैं वही घर अपने भीतर ही रचती हूँ, अपनी स्मृतियों और संवेदनाओं से। मैं घर में घर ढूंढती हूँ। बहुत रिलेटेबल। लाइक हाँ, जो आज के सुपर। टाइम पे हम कर रहे हैं। जो आधुनिक युग में चल रहा है वो पूरा आपने अपनी कविता के द्वारा उकेर दिया है। एना ले जा, आवाज आओ है कि। एक और है, छोटा ही, ज्यादा टाइम ओ नहीं भाई। लूंगी। आपकी इजाजत है? ओके।
मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुमसे बातें हो या ना हो, मैं फिर भी तुमसे ही बातें किया करती हूँ। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मिलो या ना मिलो, मैं दिल में तुमसे मुलाकातें कर लेती हूँ। तुम मेरी तरफ देखो या ना देखो, मैं आईने में अपने प्रतिबिंब में तुम्हें देखकर खुद की तारीफ तुम्हारी तरफ से कर लेती हूँ। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे दूर रहकर ही अब तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं तुमसे दूर रहकर ही अब तुम्हें चाहना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अपनी नादानियों पर मैं तुम्हारी तरफ से खुद से बगावत कर लेती हूँ। खुद को डांट देती हूँ, समझा लेती हूँ और सॉरी बोलकर खुद को खुद ही माफ कर देती हूँ। मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम नहीं होते मुझे सुलाने के लिए, तो मैं खुद ही अपने कंधे पर सिर रखकर खुद को थपथपा लेती हूँ और तुम्हारी यादों में सो जाती हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बहुत खूबसूरत अंजलि मैम। जितनी प्यारी आपकी पहली रचना थी उतनी ही प्यारी दूसरी रचना थी, जिस हिसाब से आपने अपने इमोशंस को बयां किया। रियली नाइस। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, आई होप आप सभी को ये रचना पसंद आई होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, जैसा कि मुझे यहाँ पे मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है। बहुत बढ़िया। मीनू मैम जैसा कह रहे हैं कहीं जाना है, देखिए मुझे पता है आप सभी को कहीं ना कहीं जाना है, तो हम ऐसे एक ऊपर नीचे करेंगे। अंजलि मैम ने प्रायर इन्फॉर्म करके ये कहा था, तो इसीलिए मुझे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, बट आई एम सो सॉरी। आई होप जिस हिसाब से टर्म दी गई है सभी की, हम उसी हिसाब से अब आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इसी के साथ अब हमारी अगली जो परफॉर्मर है उन्हें बुला लेते हैं। तो देखिए, अब आप सब तैयार हो जाइए। अब किसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब मिठास की गंगा बहेगी जब उनके सुरों की महक आपके कानों में पड़ेगी। तो आइए स्वागत करते हैं नैनीताल से रेखा नेगी। रेखा मैम।